नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तारा वाइटी ऑल में। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको अपना डेली रूटीन वर्क दिखाने वाली हूं कि किस तरह से मैं अपने सुबह के कामों को निपटाती हूं, अंजाम देती हूं। और आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आज की वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो ये कहती हैं कि हम समय पर उठ नहीं पाते हैं, हमारे जो काम है समय पर कंप्लीट नहीं होते हैं और समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं। तो देखिए, सुबह के 4 बजे हैं, मैंने अपना निश्चित समय बना रखा है। ऐसा नहीं कि मैं अलार्म लगाती हूँ, मैं बिल्कुल भी अलार्म का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरी जो नींद है अपने आप खुल जाती है 4 बजे के समय। तो 4 बजे उठकर मैंने थोड़ी झाड़ू लगाई। उसके बाद में जानवर हैं अपने, तो उनको मैंने बाहर निकाल दिया। गाय बछड़े दोनों को ही बाहर निकाला। सबसे पहले हमें चारा डालना होता है। अगर हमारे पास कोई दूध देने वाला जानवर है तो सबसे पहले हम झाड़ू को भी छोड़कर सबसे पहले उसको चारा डालें, क्योंकि जब तक हम अपने सारे काम कंप्लीट करेंगे, दूध निकालने का समय होगा, जानवर का जो दूध है पूरा बन जाएगा और हमें पूरे ही दूध की प्राप्ति होगी। और उसके बाद जो भी गोबर कूड़ा होता है हम उसे समेटते हैं। तो देखिए, हमारी गौ माता ने जो गोबर किया था, जो भी मतलब उसका पेशाब वगैरह था, मैंने सब साफ़ किया। उसके बाद जो पापा सोते हैं गैलरी में, वहाँ से मैंने चारपाई निकाल कर आंगन में डाल दी। और उसके बाद चारपाई को मैंने बिछा दिया, क्योंकि दिन में चारपाई पर बैठते हैं। और फिर जो हमारे गार्डन में घास है, ग्रीन ग्रास, उसकी सफाई की। उसके अंदर बहुत ही सूखे हुए फूल पत्ते गिर जाते हैं झड़ झड़ कर, तो गार्डन में अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद अंदर का मैंने जो झाड़ू थी आंगन की, वो सब लगाने के बाद मुझे रोड की झाड़ू लगानी थी, दुकान के बाहर की। तो देखिए, मैं गैलरी से अपने झाड़ू लगाती हुई ले गई और मैंने गेट खोलकर बाहर झाड़ू लगाई। तो हमारे गांव में सभी महिलाएं क्या करती हैं कि अपनी जो रोड है आगे की, उसके आगे सभी अपने अपने झाड़ू लगाते हैं। तो जब सभी महिलाएं अपने घरों के आगे से झाड़ू लगाती हैं तो जो हमारी रोड होती है बिल्कुल साफ़ हो जाती है, नाली साफ़ हो जाती है। तो मैं भी ये सारा ही काम करती हूँ रोड के बाहर का। और देखिए, यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं। मैंने बच्चों को जगाया नहीं था, अभी उठाया नहीं था, क्योंकि बच्चे उठकर थोड़े शैतानी करते हैं, जिसमें माँ का काम थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैंने अभी, बच्चों का स्कूल का समय था तो अभी उठाया नहीं मैंने। उसके बाद मुझे उपले बनाने थे। एक तसला जो कूड़े का था वो मैं फेंक आई थी, और दूसरे में मैंने साफ साफ गोबर भर लिया था जिसके मैं उपले बनाने वाली थी। तो ये देखिए, हमारा गांव है तो थोड़ा दिन निकल आया है। 5:30 बजे का समय हो रहा है, 5:30 बजे काफ़ी दिन निकल आता है। तो मैं गोबर उठाकर छत पर ले आई हूँ। और यहाँ पर मैंने एक मोटी पन्नी बिछा रखी है ताकि जो हमारी छत है वो ख़राब ना हो। तो उसके ऊपर ही मैं उपले बनाया करती हूँ। थोड़ा सा मैंने भूस को बखेर लिया था। जो ख़राब भूस होता है उसको हम नीचे डाल लेते हैं ताकि उपले अच्छे से सूखने के बाद पलट सकें। तो दोस्तों, जैसे ही सर्दियों का आगमन होता है हमारे गांव में उपले बनाना स्टार्ट हो जाता है। अक्टूबर के लास्ट से ही हमारे गांव में उपले बनाना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, मैं भी उपले बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी चूल्हा जलाना होता है। हम गांव में रहते हैं तो हमारे घर पर चूल्हा ज़रूर होता है। सभी के घरों में एक चूल्हा ज़रूर होता है। सुबह नहीं तो शाम को हम चूल्हे का इस्तेमाल कर लेते हैं, और रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करते हैं। तो देखिए, मैं उपले बना रही हूँ और अभी मुझे अच्छे से उपले उठाना नहीं आता है एक ही हाथ से। काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं जो एक हाथ से उठाकर रख देती हैं। तो अब उपले का काम मैं कर रही हूँ, उपले बना लिए। अब मैं दुकान में आई थी तो दुकान की जो क्लीनिंग है देखिए मैंने सारी कर दी है। दुकान में झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दिया है। दुकान बिल्कुल तरोताज़ा दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही है। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि हम दुकान पर बहुत ध्यान देते हैं। दुकान को विशेषकर हमें साफ़ करना ही करना है 4-5 बार दिन में। तो दुकान बिल्कुल साफ़ हो गई है। और जब हम दुकान को साफ़ कर लेते हैं, जो भी हमारी रोजी रोटी का साधन है, तो लक्ष्मी का वास होता है ऐसा माना जाता है। तो सुबह में मॉर्निंग टाइम में हमें अपनी जो भी अगर दुकान वगैरह है उसे बिल्कुल साफ़ करना चाहिए अच्छे से। उसके बाद देखिए, अब दूध निकालने का समय है। तो अब मुझे बाल्टी धोनी है, तो मैंने बाल्टी को अच्छे से साफ़ किया है। अगर हम बाल्टी को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं तो उस बाल्टी की किनारियों में दूध जम जाता है, जिसकी वजह से दूध फटने की संभावना बन जाती है। तो बाल्टी को या फिर जो भी दूध का बर्तन है उसे बहुत अच्छे से साफ़ करना चाहिए।
तो मैं गाय के पास आ गई हूँ। जो गोबर था मैंने उसको फिर से हटा दिया है, क्योंकि जानवर की आदत है बार बार गोबर करना। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थनों को प्रेस करती हूँ और फिर बाद में दूध निकालती हूँ, क्योंकि जब हम थनों को पानी डालते हुए प्रेस करते हैं तो थनों में दूध आ जाता है, जिसकी वजह से हमें दूध निकालने में आसानी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने मेरी फास्ट मिल्किंग वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मैं बताना चाहती हूँ आप सभी से कि मुझे फास्ट मिल्किंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही दूध निकालने का बहुत शौक़ रखती हूँ। जब मेरी मम्मी पापा के मैं घर पर थी तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, पापा काम पर जाते थे और भाई जल्दी दूध निकालना पसंद नहीं करते थे, तो उस समय मैं ही थी जो दूध निकाला करती थी। तो मैं अपने बचपन से ही 12-13 साल की उम्र से ही दूध निकालती हूँ गाय का। वहाँ भी मायके में भी मेरे गाय ही पला करती थी। तो मुझे फास्ट मिल्किंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। इससे मेरी स्पीड बनी रहती है और फास्ट मिल्किंग करने से समय की बहुत बचत होती है। जल्दी से हम दूध निकाल कर चाय नाश्ता करा देते हैं अपने परिवार को। तो हम सभी को मिल्क निकालना ज़रूर आना चाहिए। अगर हमारे घर पर जानवर हैं तो हमें दूध निकालना आना चाहिए। अगर समय पर कोई नहीं है मौजूद जो दूध निकालता है, मात्र एक ही सदस्य, तो ऐसे में बहुत समस्या होती है। कभी कभी ऐसा होता है रिलेशन में जो हमारे मम्मी पापा हैं वो दूध निकालते हैं, वो कहीं रुकना पड़ता है उन्हें, तो ऐसे में जानवर दूध नहीं देते हैं। तो हम सभी को मिल्क निकालना आना चाहिए, दूध निकालना आना चाहिए, फास्ट मिल्किंग ज़रूर आनी चाहिए। तो देखिए मैंने दूध निकाल लिया है। तो जब थोड़ा सा दूध रह जाता है तो मैंने आपको बताया कि एक हाथ से निकालते हैं, फिर धीरे धीरे खींचते हुए। जानवरों का काम दूध निकालने का। सो गाइस, अब मैं दूध निकाल कर ले आई हूँ। अब जो मेरा काम स्टार्ट होता है वो होता है घर के अंदर का और सुबह के नाश्ते का। तो गाइज़, अगर हम सफाई की बात करें तो सफाई में डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है सफाई में डस्टिंग का। तो देखिए हमारा जो शीशा होता है, ड्रेसिंग, खिड़की, दरवाजे, इन सभी पर धूल पड़ जाती है। हमें पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम उंगली मारकर देखते हैं तब पता चलता है कि बहुत धूल है। तो सबसे पहले मेरी आदत है डस्टिंग करने की। जब मैं अंदर झाड़ू पोछा करती हूँ, सफाई करती हूँ, उसके बाद में मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने पोछा साफ़ किया है। अच्छे से पोछे को साफ़ करने के बाद पोछे को ड्राई करके मैं पोछा लगाने के लिए लेकर जा रही हूँ। तो दोस्तों पोछा लगाने में अब बहुत ज़्यादा हमारा समय खर्च होता है, क्योंकि हमारी काफ़ी जगह है पोछा लगाने की। तो मैंने ये जो पोछे वाला सिस्टम है ये 1000 रुपये का लिया था, रेडीमेड मंगवाया है। इसे लगाने से जब हम पोछा लगाते हैं इससे तो बहुत ही आसानी से पोछा लग जाता है। और ये घूम घूम कर जो इसके ये आप देख रहे हैं ब्रश टाइप के हैं, तो ये घूम घूम कर ही अच्छे से कूड़े को और जो भी गंदगी होती है उसको निकाल लेता है। ये पाइप बहुत अच्छे से घूम जाता है। तो मैंने सब में पोछा लगा दिया है। तो अब देखिए बच्चे भी आंखों को मसलते हुए उठकर आ गए हैं, बच्चों की भी नींद खुल गई है। और उससे पहले हमारे घर जो गार्डन है दोस्तों, उसमें जो घास लगी हुई है, ग्रास, ग्रीन ग्रास, तो उसमें ना सुबह को ओस पड़ जाती है। तो हम सभी लोग नंगे पैर चलकर ओस पर 4 से 5 चक्कर लगाते हैं, जिससे जो हमारा दिमाग है एकदम फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी बच्चे, तीनों नम्रता, सार्थक, निस्वार्थ, तीनों ही उठकर चक्कर लगा रहे हैं। और मैं गार्डन में अपने जो फ्लावर्स वगैरह हैं उनको पानी दे रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में जब हम पेड़ पौधों में पानी डाल देते हैं तो पेड़ पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज, धनिया, आल लगा दी है। जो प्याज की आल है बहुत अच्छे से हो रही है। तो छोटे छोटे टपों में ही मैंने धनिया, पालक और आल लगा दी है दोस्तों।
तो ये भी एक हमारी खासियत है कि हम लोग अपने घर में ही थोड़ा थोड़ा मेथी पालक धनिया लगा लेते हैं और अपने खेतों में भी लगा लेते हैं। तो खेतों पर समय समय पर ही लाया जाता है जो भी धनिया मेथी पालक होता है काट कर, लेकिन हमारे जो घर में लगा होता है उसे हम जब मर्जी काट कर अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेड़ पौधों को पानी दे दिया है और देखिए अब इस समय हो रहा है 6:35 दोस्तों। और मेरा देखिए सुबह का साफ़ सफाई का सारा काम हो गया है और जो दूध है वो भी मैंने छान लिया है। उसके बाद दूध को गर्म कर रही हूँ, कुछ दूध गर्म करूँगी, थोड़ी चाय बनाऊँगी, क्योंकि जो मेरे दोनों बेटे हैं वो दूध पीते हैं और बाकी हम सब लोग चाय पीने के शौकीन हैं। और यहाँ गोलू को देखिए कितनी मस्ती आ रही है। तो गाइस देखा आपने किस तरह से मैं अपने सुबह के जितने भी काम होते हैं सारे कामों को बहुत आसानी से निपटा लेती हूँ। और गाइस कुछ महिलाएं कहती हैं कि सुबह का काम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि अगर हम अपना समय निश्चित कर लें, अगर हम अपना एक टाइम टेबल बनाकर रखें काम का, तो हमारे सारे काम ही निश्चित समय पर कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं 4 बजे के टाइम उठी थी। मेरे पति इस समय घर पर नहीं हैं, वो हरियाणा गए हुए हैं, निरंकारी संत समागम में गए हुए हैं दोस्तों। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि हम निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। और गाइस मेरे ससुर जी घर पर हैं, वो दुकान पर हैं और जब वो नहीं होते हैं तो मुझे देखना पड़ता है। और दोस्तों जो भी मेरे पति के काम थे वो सारी जिम्मेदारी इस समय मेरी है। अभी 4-5 दिन बाद वो आएंगे तो बहुत सारा काम है दोस्तों, तो मैं अपना काम निश्चित समय पर कंप्लीट कर लेती हूँ। साथ ही अपने ऊपर, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सेहत के ऊपर भी ध्यान देती हूँ और दोस्तों उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देती हूँ और अपने जितने भी बाहर के काम है उन पर भी ध्यान देती हूँ। सभी कामों को अपने नज़र में रखते हुए अपने कामों को कंप्लीट करती हूँ। और दोस्तों देखिए मैं दूध निकाल कर ले आई हूँ, तो अब चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के बाद में सभी को नाश्ता करवाना है, क्योंकि गाइस इस समय मैं बच्चों की सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा प्लेटें गिर रही हैं, बुखार आ रहा है, डेंगू हो रहा है, टाइफाइड, बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है दोस्तों। तो इसके चलते हुए बच्चों की सेहत पर अच्छा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो अच्छे से बनी रहे, ताकि कोई बीमारी हमारे पास आने से पहले ही दूर चली जाए। तो दोस्तों ऐसे में बहुत ज़्यादा कहर बरस रहा है हमारे गाँव में, बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में मुझे काम के साथ साथ अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ रहा है। तो मैं अपने परिवार के लिए पानी भी उबाल कर पिला रही हूँ और दोस्तों दूध दही सभी चीज़ों का सेवन करा रही हूँ, ताकि अच्छे से उनकी जो रोग निरोधक क्षमता है वो अच्छे से बनी रहे। तो गाइस मैं आप सभी से बताना चाहूँगी कि मैं जो सुबह का काम करती हूँ नाश्ते का, वो मैं अपने किचन में ही करती हूँ, रसोई में करती हूँ, गैस के ऊपर। और दोस्तों जो बाकी काम है बाकी मैं चूल्हे पर करती हूँ। तो दोस्तों सुबह में बहुत सारा काम होता है, फिर समय पर बच्चों को स्कूल भेजना होता है। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो बहुत ध्यान रखना होता है, समय की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है दोस्तों। तो इसलिए मैं सुबह का जो काम करती हूँ चाय नाश्ते का, वो मैं गैस पर ही करती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और मैं अभी चाय भी बनाऊँगी थोड़ी सी अपने लिए, बाकी को मैं दूध दूँगी। तो गाइस अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी प्यारे से बहन भाई या बुजुर्ग माताएं देख रही हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों मैं गाँव की तरह आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाती रहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो सारी पसंद आएंगी। तो गाइस अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों।